वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चले और आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अमरीकी वज़ीर जंग ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं। ईरान अच्छी तरह जानता है उसे क्या करना है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि कोशिश है हर माह दिफाई टीम्स आपस में मिले। सदर ट्रंप अमरीकी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए मुआहिदा करेंगे। ईरान से मुतालिक हमारे अहदाफ में तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि चीनी वजीर दिफा के साथ भी मुलाकात हुई है। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप से ताउन करेंगे। यूक्रेन को जो भी मदद दरकार होगी फ्राहम करेंगे। आपना हुर्मस पर टूल टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। एशियाई इत्तेहादी मुमालिक पर जोर दिया है कि वो चीन की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने और खित्ते में उसकी बालादस्ती को रोकने के लिए अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि इत्तेहादी मुमालिक का एक मजबूत और ज्यादा खुद मुख्तार नेटवर्क जारियत को रोकने और ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान ने मुआहदे तक पहुंचने के लिए मौसर और मुस्बत किरदार अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सिफारती अमल में पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर किया। मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा कि खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी तरजीह है। मसूद पज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा कि ईरान तमाम अमूर बातचीत के जरिए हल करने का ख्वाह है। मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। ईरानी सदर ने मलेशिया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू की और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मलेशिया के इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ को सराहा गया। नाज़रीन, अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनख्वाह करने की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम साबित हुई है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी का 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान बुरी तरह नाकाम हुआ है। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिए की जंग में बरतरी हासिल की। दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में इतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान और चीन की नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी खित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी है, जबकि शेख हसीना वाजिद के दौर के खात्मे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। अरब मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान खलीजी मुमालिक के लिए एक उभरते हुए सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि इब्राहीमी मुआहदे से मुतालिक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और फ़लस्तीन को तस्लीम किए जाने तक इब्राहीमी मुआहदे पर कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जब तक 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक और अल कुद्स अल शरीफ को दरहुकूमत बनाकर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में किसी किस्म की लचक नहीं दिखाएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान अमन का मेहमान है और आलमी सतह पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को करीबन 47 साल बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और इब्तदाई राबितों में अहम किरदार अदा किया। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई शिनाख्त मिली है और भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर और दफ्तर ख़ारजा के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर
صدر ٹرمپ کی قیادت میں وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں 2 گھنٹے تک اہم اجلاس جاری رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے اور اجلاس بے نتیجہ ختم کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی سچویشن روم اجلاس ختم ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، تاہم تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ جو جہاز آبنائے ہرمز میں ہماری شاندار اور بے مثال ناکہ بندی کی وجہ سے پھنس گئے تھے، اب گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے تمام آبی بارودی سرنگیں ختم کی جائیں گی۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور سپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ ایران رعایت مذاکرات سے نہیں بلکہ میزائلوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور سپیکر باقر کالیباف نے اپنے بیان میں کہا، مذاکرات میں امریکی قیادت کو یہی بات سمجھائی جاتی ہے، امریکہ کی ضمانتوں پر اعتبار ہے، نہ الفاظ پر۔ تہران صرف عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہے۔ باقر کالیباف نے کہا کہ دوسرے فریق کے اقدام سے پہلے ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ کسی بھی معاہدے میں اصل فاتح وہ ہوتا ہے جو اگلے دن جنگ کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہو۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ ایران پر عائد پابندیوں اور ناکہ بندی میں کسی بھی قسم کی نرمی بتدریج کی جائے گی۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ریگن قومی اقتصادی فورم سے خطاب کے دوران ایران سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ جو بھی پابندیاں ہٹائی جائیں گی وہ آہستہ آہستہ ختم کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کے تحت امریکی حکام نے ایران سے متعلق $1 ارب مالیت کی ڈیجیٹل کرنسی اثاثے بھی ضبط کیے ہیں۔ نئے بجٹ میں ٹیکسوں میں اضافے سے سولر پینلز، الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیاں مہنگی ہونے کا خدشہ۔ آئی ایم ایف نے کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ دینے سے انکار کر دیا۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ کے حوالے سے مختلف ٹیکس تجاویز پر کام جاری ہے، جس کے تحت سولر پینلز، الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے ٹیکس چھوٹ دینے سے انکار کرتے ہوئے ای وہیکلز پر جنرل سیلز ٹیکس 1% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز دی ہے۔ اسی طرح ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس 8% سے بڑھا کر 18% کرنے کی بھی سفارش سامنے آئی ہے۔ مجوزہ پلان کے تحت سولر پینلز پر جی ایس ٹی 10% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز دی گئی، جس کے نتیجے میں الیکٹرک کاروں، موٹر سائیکلوں، رکشوں، ٹرکوں اور بسوں سمیت دیگر ای وہیکلز کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ الیکٹرک پک اپ، ٹریکٹر اور ڈبل کیبن گاڑیوں پر بھی ٹیکس میں اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ دوسری جانب ٹیکسٹائل سیکٹر نے حکومت سے 327 ارب روپے کی ری فنڈز فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان شہری کی پاکستانی عسکری قیادت سے والہانہ محبت کے اظہار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ وائرل ویڈیو میں افغان شہری نے افغانستان کے بدتر حالات کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عید کا تہوار ہے، مگر لگتا نہیں ہے کہ یہاں افغانستان میں کوئی عید ہے۔ شہری نے کہا کہ افغان عوام بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، بے انتہا بے روزگاری ہے اور بارڈرز بھی بند ہیں۔ افغانستان کے شہریوں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ افغان شہری نے کہا کہ فتنہ اور خارج کے دہشت گردوں کو افغان طالبان پاکستان کے حوالے کریں کیونکہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں۔ افغان شہری نے کابل سے کاغذ لہرا کر پاکستانی عسکری قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ ستھرا پنجاب پروگرام پاکستان بھر میں سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا۔ صوبائی دارالحکومت میں عید الاضحیٰ پر صفائی کے حوالے سے وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ 41,000 سے زائد لوگوں نے ہیلپ لائن پر رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا گرمی کے باوجود ستھرا پنجاب کی ٹیم گراؤنڈ پر موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ستھرا پنجاب ورکرز کے لیے 10,000 انعام کا اعلان کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہری بہترین صفائی انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے معترف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عوامی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ نہ کرے سیلاب کی صورتحال ہو، لیکن ہماری تیاری مکمل ہے۔ آئندہ دنوں سیلاب سے متعلق انتظامات بارے بریفنگ دوں گی۔ سینئر وزیر پنجاب نے کہا کہ صوبے میں تمام اداروں
اداروں اور ضلعی انتظامیہ نے مل کر کام کیا. سترہ پنجاب کی ٹیم کی محنت کے بغیر یہ آپریشن ممکن نہیں تھا. مریم نواز پورے آپریشن کی نگرانی خود کر رہی تھیں. مریم اورنگزیب نے کہا کہ جو صوبہ بہتر کام کرے اسے دوسرے صوبوں کو سیکھنا چاہیے. ایک دوسرے سے اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے. ہمارا مقصد عوام کو سہولیات دینا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان کی ایک میجر سرجری ہوئی ہے، اور میں آپ کو حلفاً یہ کہتی ہوں کہ جس وقت ان کی سرجری کے بعد وہ باہر آئیں اور ابھی آئی سی یو میں تھی، ان کا پہلا سوال میرے سے تھا کہ عید کے دن کیونکہ ان کی سرجری ہوئی کہ باہر صفائی ہو رہی ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ مکمل طور پر ان کا پورا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ اس وقت متحرک ہے، اور یہ خالی سترہ پنجاب جو ایک ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ان کے دل کے بہت قریب ہے، اور اس کو ذیشان جو ہے ذیشان رفیق صاحب وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا سترہ پنجاب پر عوامی جرمانے کی تجویز دی گئی تو اسے مریم نواز نے مسترد کر دیا. درس گاہوں میں پڑھانا ہوگا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اپنا کوڑا باہر نہیں پھینکنا. محلہ شہر اور ملک آپ کا ہے. اپنا محلہ شہر صاف رکھنا ہے. شہریوں کا بھی صفائی میں اہم انفرادی کردار ہے. اپنے کوڑے کا بندوبست خود کرنا ہے. اپنا شہر اور صوبہ صاف کرنا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایم کیو ایم نے ناجائز طریقے سے سیٹیں حاصل کی ہیں. کراچی کے عوام کا بیڑا غرق کر دیا گیا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کر شہر قائد کو تباہ کیا. عید پر کراچی میں صفائی ستھرائی کا نظام ابتر رہا. پانی کا شدید بحران ہے. آدھے شہر میں پانی نہیں ہے. غزہ کی صورتحال تشویشناک ہے. بجٹ آ رہا ہے، اگر اس بجٹ میں ڈائریکٹ مقامی حکومتوں ٹاؤن اور یو سی کی سطح پر پیسہ ٹرانسفر کرنے کا سسٹم بن جائے وفاق سے، تو آٹومیٹیکلی یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پیسے آ جائیں گے. تو کیونکہ آپ دیکھیں کم از کم جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز جو موجود ہیں اس میں تو ڈیولپمنٹ کا جتنا کام ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی کر رہے ہیں. یعنی پیٹ کاٹ کر جس طرح کہا جاتا ہے نا، اس طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. واٹر اینڈ سیوریج کا کام بھی ان ٹاؤنز کو کرنا پڑتا ہے جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جس کا بجٹ نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے جتنے اور کام ان لوگوں کے ہوتے ہیں، کچرے کا پورا نظام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے، گھر سے اٹھانے سے لے کر لینڈ فل سائٹ تک ڈالنے کا، لیکن وہ کام بھی وہ نہیں کرتے. تو کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے، اور اس کا نام پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے. اس لیے ان کی نورہ کشتی میں شہری آتے ہیں اور 40 سال سے بھگتتے ہیں. ان لوگوں کو بری طرح سے عوامی سطح پر الحمدللہ عوام نے ان سے بدلہ لیا تھا، ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، ان کو ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیتنے دیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ پولیس کے شہداء ہمارا فخر ہیں. نیشنل پولیس اکیڈمی کے افسران کی تربیت میں اہم کردار ہے. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ تربیت مکمل کرنے والے ڈی ایس پیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈی ایس پیز نے میدان عمل میں عوام کی خدمت کرنی ہے. آپ نے انتہائی پیشہ ورانہ تربیت کا عمل مکمل کیا ہے. موسم کے حوالے سے بات کریں گے. صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور ژالہ باری ہوئی جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. لاہور کے مختلف علاقوں گڑی شاہو، مال روڈ، ایبٹ روڈ سے ملحقہ علاقوں میں کالے بادل چھا گئے. بادل برسنے اور تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہوا. گرمی کی شدت میں کمی سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 30 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. چوک ناخدا میں 24 ملی میٹر جبکہ گلبرگ میں 7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اسی طرح لکشمی چوک میں 26 ملی میٹر، اپر مال پر 22 ملی میٹر اور مغل پورہ میں 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی.
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबे भर में तूफानी बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बरसाती नालों और ड्रेन की मुसलसल मॉनिटरिंग और महकमा आपाशी की टीम्स को मुकम्मल अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। उन्होंने शहरी और दही इलाकों में तमाम मैनहोल्स पर ढक्कन यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। मरियम नवाज ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि अर्बन एरियाज में बारिश का पानी खड़ा न होने दिया जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट को नहरों में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। उन्होंने बारिशों के दौरान तमाम तर हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की है। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे एसएसपी डिस्ट्रिक्ट साउथ महजूर अली की ज़ेर सदारत एसएसपी ऑफिस साउथ में अहम क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया है। इजलास में जिला साउथ के तमाम एसडीपीओज और एसएचओ ने शिरकत की है। इजलास के दौरान स्ट्रीट क्राइम, मनशियात फरोशी, गुटखा और दीगर जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पीरजादा नवीद शाह ने, ब्यूरो चीफ हैं कराची के। जी बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से आपके पास? इस हवाले से ये अपडेट्स है, एसएसपी महजूर अली साउथ ने जो है वो तमाम एसएचओ को ये क्रैकडाउन जारी किया है कि मंशियात, जिस्म फरोशी के जितने भी धंधे हैं और ऑनलाइन आइस कोकीन जो सेल हो रही है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। स्ट्रीट्स क्राइम के ऊपर एसएसपी साउथ का ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के तमाम एसएचओ बहुत अच्छी और अपने एरियाज में तमाम जो है क्लीन चिट आई है। एसएसपी साउथ का कहना है साउथ जितने भी एसएचओ हैं वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से दे रहे हैं। ये भी कहना है ऑनलाइन जो ठीक है, पीरजादा नवीद शाह हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जिला मरीर के थाना इब्राहिम हैदरी पुलिस ने कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन के दौरान टारगेटेड कार्रवाइयां करते हुए जुआ और सट्टाबाजी में मुलव्वस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कार्रवाई इब्राहिम हैदरी के इलाके में की गई, जहां मुलजिमान जुआ खेलने और सट्टाबाजी में मसरूफ थे। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त फरीद आलम, अब्दुर्रहमान, नौमान, मोहम्मद आरिफ, उसामा और अब्दुल सभी के नामों से हुई। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से ताश, सट्टाबाजी से मुतालिक पर्चियां और नकद रकम बरामद की। नाज़रीन, कराची में जिला मलीर के थाना इब्राहिम हैदरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जुआ खेलने में मुलव्वस 6 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कार्रवाई इब्राहिम हैदरी के इलाके में की गई है, जहां मुलजिमान जुआ खेलने और सट्टाबाजी में मसरूफ थे। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त फरीद आलम, अब्दुर्रहमान, नुमान, मोहम्मद आरिफ, उसामा और अब्दुल सभी के नामों से हुई है। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से कार्ड्स, सट्टेबाजी से मुतालिक पर्चियां, टोकन्स और जुए में इस्तेमाल होने वाली नकद रकम बरामद कर ली है। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए अमूर खारजा और यूरोपीय कमीशन की सलामती पॉलिसी की नायब सदर काया कॉल्स इस्लामाबाद का दौरा करेंगी। सफारती ज़राए के मुताबिक काया कॉल्स 31 मई को इस्लामाबाद पहुंचेंगी। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा की पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। यूक्रेन तनाज़ा, अमरीका, इसराइल और ईरान जंग और आलमी तवानाई और इक़्तिसादी बहरान के तनाजुर में दौरा अहमियत का हामिल है। मैच के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शुरू होने वाली वनडे सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 201 रन का हदफ दिया। रावलपिंडी में जारी मैच में पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 44.1 ओवर्स में 200 रन पर आउट हुई। कैंगरोज की जानिब से मैट रेनशा 61 और मैथ्यू शॉट 55 रन बनाकर नुमाया रहे। दीगर बल्लेबाजों में मैथ्यू 24, एलेक्स कैरे 19, कप्तान जोश इंग्लिश 13, नेथन एलिस 8 और ओलिवर पैक 7, जबकि मार्नस लुबिशन, कैमरून ग्रीन और तनवीर सांगा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से इरफात मिनहास ने 5 विकेटें हासिल की, अबरार अहमद ने 2 और शाहीन शाह अफरीदी, सलमान आगा और हारिस रऊफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया।
पाकिस्तान टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 1000वां वनडे मैच खेल रही है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000वें वनडे मैच की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार मैच पर ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जॉश ने पाकिस्तानी कप्तान को स्वीनियर पेश किया। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि तारीखी मौके पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फख्र महसूस कर रहा हूं। पाकिस्तान 1000वें वनडे मैचेस के खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन चुकी है। काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में 2 रोज़ा सरकारी दौरे के ख़त्म पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके दौरे काज़ाकिस्तान के तमाम अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए गए और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मुसलसल फ़रोग़ पा रहा है। सदर पुतिन ने कहा कि रूस और काज़ाकिस्तान के दरमियान तिजारती हुजम पहली मरतबा 20 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है और इसमें मज़ीद इजाफे के इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा रूस काज़ाकिस्तान में सिर्फ सरमायाकारी नहीं कर रहा बल्कि वहाँ मुकम्मल जोहरी तवानाई की सनद की बुनियाद रख रहा है, जिसके तहत मकामी माहिरीन की तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकिली भी शामिल है। रूसी सदर ने बताया कि रूस काज़ाकिस्तान के जोहरी तवानाई मनसूबों के लिए ईंधन फराहम करने और इस्तेमाल शुदा ईंधन को वापस लेने के लिए भी तैयार है। सदर पुतिन ने कहा कि हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया, ना ही मुज़ाकराती अमल से इनकार किया। नीदरलैंड्स में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान बिजनेस फोरम हॉलैंड के चेयरमैन मोहम्मद अरशद ने एम्स्टरडैम के रेस्टोरेंट में शानदार तकरीब का इनेकाद किया। नीदरलैंड से नुमाइंदा टीवी टुडे राजा फारूक हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फेस्टिवल कमेटी के चेयरमैन जमील अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान फेस्टिवल 2026 हॉलैंड के मरकजी शहर एम्स्टरडैम में 15 और 16 अगस्त को मुनक्किद किया जाएगा। फेस्टिवल के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के मारूफ गुलकार मलकू आकाशा गुल, सहर गुल खान और दीगर नामवर मौसीकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अरशद ने कहा, हमारा मकसद अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को तफरीह और पाकिस्तान का कल्चर रोशनास कराना होता है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम हॉलैंड के सदर अनवर साकिब ने कहा है, पाकिस्तान फेस्टिवल में गुज़श्ता साल बेहतरीन इंतजामात की वजह से मकबूलियत का ग्राफ बढ़ा है। पाकिस्तानियों में बड़ी दिलचस्पी पाई जाती है। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सीनियर सहाफ़ी राजा फारूक हैदर ने कहा, इस किस्म की तकरीबात से कम्युनिटी को आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है। पाकिस्तान की मसनूआत और पाकिस्तान फूड सकाफत रूशनास होती है। ये मेला पाकिस्तान के साबिक सफीर एजाज अहमद चौधरी के दौर में शुरू किया गया, जबकि बाद में आने वाले तमाम सुफरा ने भी कोऑर्डिनेशन की है। एम्स्टरडैम में होने वाली हालिया तकरीब में मलिक मसूद कलियामी, राजा आबिद हुसैन रावखोरी, मोहम्मद रशीद, राना फराज, बाबा मेमन और दीगर अफराद ने शिरकत की है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।